कन्वर्जन, क्या प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है, तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन लिया है छोटा सा समझाने के लिए, नॉर्मल, ठीक है, ये एकदम कॉमन समय, नॉर्मल समय। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर 500 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच, 50 ईच है मतलब 50 उसका फेस वैल्यू हो गया। इशूड एट पार, इशूड एट पार मतलब 50 में ही इशू किया आपने। इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, if the debentures are what? First, redeemed at par by conversion into 10% preference share of 100 each, पहला केस। And case number 2 is what? Redeemed at premium of 12% by conversion into equity shares of ₹10 each, issued at par, second case है। तो ये दो केस के हिसाब से आपको एंट्री पास करनी है बेटा, जर्नल एंट्री रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पास करते, फर्स्ट केस ए, देन केस बी अपना आ जाओ बच्चों। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस सम, केस ए केस बी करके सॉल्व करना है अपने को। चलो केस ए, जर्नल एंट्रीज, नंबर पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेट नहीं है इसलिए डेट का कॉलम नहीं, नंबर का कॉलम बना दिया है। चलो अब अपने को पास करना है एंट्री। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, केस ए में पहले तो डिबेंचर्स कितना है वो देख, पास जर्नल एंट्री फॉर 500 12% डिबेंचर ऑफ 50 ईच, इशूड एट पार, बराबर है, इशू हुआ है पार में, बट जो रिडम्पशन है, सी रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्जन, रिडम्पशन भी आपका पार में होगा, रिडम्पशन भी किस में होने वाला बेटा, पार में। रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्जन इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ठीक है। ये एक्चुअली पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन है, सिर्फ रिडम्पशन का जर्नल एंट्री पास करना, मेंशन किया रहेगा, डोंट वरी, एग्जाम में नहीं मेंशन किया रहेगा तो आपको फिर इश्यू से पास करना पड़ेगा, इधर एक्चुअली रिडम्पशन का ही पास करना है आपको, रिडम्पशन के टाइम का। सो रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्जन इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो देखो इधर रिडम्पशन, जो रिडम्पशन होगा वो पार में होगा, तो पहला एंट्री क्या हो गया, रिडम्पशन एट पार होगा तो फर्स्ट एंट्री, कॉमन सी बात है। देखो कन्वर्जन है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन है, और हमेशा याद रखना कन्वर्जन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन होगा तो डीआरआर और डीआरआई की जरूरत नहीं है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो डीआरआर और डीआरआई कैश का होगा तो ही करना है, रिडम्पशन बाय कैश होगा, देन ओनली यू हैव टू क्रिएट योर डीआरआर एंड डीआरआई, ठीक है। चलो, और वो भी डीआरआर तो लिस्टेड कंपनी के लिए ही है, नॉर्मली देखा जाए तो, है कि नहीं, अनलिस्टेड, ठीक है। लिस्टेड अनलिस्टेड पहले देखो सबके लिए था, नॉर्मली जो भी कंपनीज है उनको आपको डीआरआर क्रिएट करना ही है, बट अभी कैसा, जो अनलिस्टेड कंपनी है उनको तो भाई कंपलसरी है, उनको तो करना ही पड़ेगा, अनलिस्टेड है ना वो, उनको करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले एंट्री पास करते बेटा, क्या रिडीम करना है आपको, 12% डिबेंचर्स, तो रिडम्पशन की एंट्री, अमाउंट पेबल की एंट्री, 12% debentures account will be debited, 12% debentures account will be debited, कितना बेटा 500 डिबेंचर्स है इनटू 50 का फेस वैल्यू, एट पार है मतलब 50, फेस वैल्यू तो 50 है ना एट पार, ये देखो फेस वैल्यू देख सकते हो आप इधर, फेस वैल्यू इज व्हाट 50 है, दैट्स इट। तो 500 इनटू 50, सो इट विल कम 25,000, right? So 12% debentures account will be debited to debenture holders, किसको देना है, debenture holders, to debenture holders account, that is 25,000, बराबर। So 12% debentures account will be debited, 12% debentures account will be debited to debenture holders. Sure. Now the second one, entry number 2, अब देना है तो भाई डिबेंचर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके क्या दे रहे हो आप, क्या इशू कर रहे हो, केस नंबर 1 में, ये देखो केस 1 में आप उसको क्या इशू करो, बाय कन्वर्ट, मतलब कन्वर्जन किस में कर रहे हो बेटा, रिडीम्ड एट पार बाय कन्वर्जन इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो आप उसको, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स इट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, खत्म, फिनिश। अब कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, उसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, सिंपल सा, आ जाओ
वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बराबर है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। केस 1 के लिए, ये केस ए के लिए क्या, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करना है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued, so number of shares to be issued, formula क्या, amount payable क्या बेटा, amount payable divided by issue price, amount payable divided by what बेटा, issue price, बराबर है, amount payable divided by issue price। तो चलो amount payable है कितना अपना 25,000, इश्यू प्राइस कितना बेटा, अभी देखो अमाउंट पेबल कितना देना है अपने को डिवेंचर होल्डर को 25,000, इश्यू प्राइस कितना है अपना, इश्यू प्राइस उसका 100 रुपीज है। इश्यू प्राइस देख रहे हो ना इधर, सी हियर इश्यू प्राइस, जो प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू करने वाले हो ना बेटा, रिडीम डेट पर बाय कन्वर्जन इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो इश्यू प्राइस 100 ही हुआ ना बेटा, दैट्स इट, इश्यू प्राइस 100, तो कितना हो गया 250 शेयर्स, यस 250 प्रेफरेंस शेयर्स, परफेक्ट। इधर ऊपर चाहिए तो हेडिंग दिखा दो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, बराबर है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, यस वेरी गुड बेटा, वेल डन। चलो सो बस इधर दिखा देना, सो अभी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या इशू किया आपने, यस 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कितना आया 250 इंटू 100, तो वर्किंग नोट नंबर 1 इधर शो कर देना, WN1, so 25,000, 25,000, that's it, done। so this is the case 1, अभी केस 2 का पास करते हैं, चलो चलो तो बच्चा केस ए डन, अभी केस बी का करते हैं, केस बी में आ जाओ, क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन हियर, इन केस बी redeemed at 12% premium, redeemed at premium of 12% by conversion into equity share of ₹10 each issued at par। तो केस बी में बोल रहा है 10% रिडम्पशन, देखो सॉरी 12% प्रीमियम में रिडम्पशन होगा, नॉट 10%, 12% इट इज, तो आप रिडीम करोगे एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, बराबर है, तो पहला रिडम्पशन की एंट्री पास कर दो, तो एंट्री क्या होगी 12% डिबेंचर्स है बेटा, तो 12% डिबेंचर्स आ जाओ, तो इसमें चाहिए तो एंट्री कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर सेकंड केस है तो नंबर 1 से स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं, केस नंबर बी का, केस बी का नंबर 1 एंट्री। सो देखो आपको देना क्या है, 12% डिबेंचर्स देना, 12% डिबेंचर्स सेटल होगा, डेबिट कर देना उसको, 500 डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 50, सो इट विल कम 25,000, ठीक है 25,000। अब ये तो ठीक है 5%, ये अपना 12% डिबेंचर्स डेबिट हो गया 25,000, उसके बाद क्या होगा बेटा, प्रीमियम देना है आपको, प्रीमियम, प्रीमियम पे देना है ना, तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, यस और नो, प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिडीम कर रहे हो आप प्रीमियम पे, आप रिडम्पशन कर रहे हो एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन कर रहे हो एट प्रीमियम पे, तो नॉर्मल सी बात है, रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो प्रीमियम और रिडम्पशन तो लॉस हो गया ना कंपनी का, कंपनी प्रीमियम पे दे रही है, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो कंपनी का लॉस, सो लॉस हुआ तो वो डेबिट कर देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या बड़ा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
account will be debited, premium on redemption of debentures account will be debited, that is 500 into, चलो कितना होगा प्रीमियम बताओ, दिया ना 12%, कितना परसेंट बोल रहा है 12%, तो जरा 50 का 12% निकालेगा तो कितना आएगा, 50 है उसका 12% निकाला, यस 50 का 12% हो गया 6 रुपीज, बराबर है, तो कितना हो गया 3000, 500 into 6 दैट इज 3000, या तो आप इधर से भी कर सकते हो ना 25,000 का, बराबर है अपना 12%, ठीक है। 2 किसको देना अपने को, डिबेंचर होल्डर्स, 2 डिबेंचर होल्डर्स, 500 into 56, तो कितना हो गया इधर 28। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को दोगे तो डिबेंचर होल्डर इज द रिसीवर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो अभी सुनो, वर्किंग नोट कर लो इसका, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ व्हाट, इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, सेम फॉर्मूला है बेटा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, अच्छा अमाउंट पेबल कितना है देख लो इधर, अमाउंट पेबल आया 28,000 और इक्विटी शेयर का इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस ये देखो, इशू प्राइस दिया है 10 रुपीज ही है, इक्विटी शेयर है 10, इशूड एट पार, तो इशू प्राइस आपका 10 ही है, डिवाइड बाय 10 तो कितना हो गया 2800 शेयर्स, दैट्स इट, बस इधर दिखा दो, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2800 into 10 दैट इज 28,000, बस हो गया, फिनिश, ऐसे करना है। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है, कितना नंबर आया वो देख लिया आपने, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस, तो 2800 शेयर्स, 2800 इक्विटी शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कितना बोल रहा है 10 में ही है,